ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 106 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के श्लोक क्रमांक 11 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। देवान् भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम आप्स्तः। अर्थात यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे देवताओं के यज्ञ के बारे में भी स्तुति कर रहे हैं, देवताओं के सहयोग करने के बारे में हमें परामर्श दे रहे हैं। जो व्यक्ति कहते हैं कि कृष्ण भक्त हैं, वो देवताओं की पूजा नहीं करते, देवताओं का सम्मान नहीं करते, उनको समझना होगा कि वो किस आदर्श के रूप में करते हैं, उनके पीछे का ध्येय क्या है, उनके पीछे का हेतु क्या है। उनको जाने बगैर मात्र ये लांछन लगाते रहते हैं कि जो कृष्ण भक्त हैं वो देवताओं का अपमान करते हैं। अरे कृष्ण भक्तों को तो यहाँ तक वर्णन आता है कि वो छोटी सी चिट्टी का भी आदर करते हैं, उनको भी नहीं मारते। जड़ भरत का उदाहरण आता है कि वो जब चलते थे तब चिट्टी को भी बचाते हुए चल रहे थे और वो सबसे बड़े वैष्णव थे। वैष्णव है वो छोटे से छोटे जीव का भी जब आदर करते हैं तो देवताओं के अपमान करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि जब देवताओं और मानवों के बीच में परस्पर संबंध होगा तब देवता है वो सारी की सारी आवश्यकताएं हैं वो मनुष्यों की पूर्ण करेंगे। परंतु इस श्लोक को किस संदर्भ में समझाया है, कैसे समझा जाए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम मात्र देवताओं की पूजा करते रहे? नहीं, इस श्लोक में हम ठीक ठीक समझेंगे कि किस प्रकार, अगर आप किस अवस्था के व्यक्ति के लिए, किस मानसिकता के व्यक्ति के लिए किसकी पूजा है वो निर्धारित की गई है। जिस व्यक्ति की जैसी मति है, प्रारंभ में व्यक्ति को देवताओं के पूजा के द्वारा धीरे धीरे ऊपर उठते हुए भगवान श्री विष्णु की सत्व गुण में पूजा करने का प्रयास करना चाहिए। और जब व्यक्ति भगवान श्री हरि की पूजा के स्तर तक आ जाता है तब उसे किसी प्रकार के दूसरे कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। परंतु वो नियम किसके लिए है? जो सर्वोच्च भक्त है, जो व्यक्ति ने श्री कृष्ण को एकमात्र अपना आराध्य मान रखा है, जो इस व्यक्ति ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर रखी है। प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, नारद मुनि है, अम्बरीश महाराज है, ऐसे अनेक महान राजा हुए हैं जिन्होंने श्री कृष्ण की शरणों को अपनी शरणागति देने के उपरांत उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पांडवों ने मात्र श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना, उनको सारे के सारे देवी देवता थे वो उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। और अनेक प्रसंगों में आपने सुना होगा, इंद्रदेव है अर्जुन की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर थे, अग्निदेव है और अनेक प्रकार के देवता है वो उनकी, सूर्यदेव स्वयं जब अर्जुन ने ये प्रण लिया था कि मैं सूर्य अस्त होने से पहले अगर मैं वध नहीं कर पाया मेरे विरोधियों का तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। कुछ समय के लिए सूर्य भगवान के आदेश पर अस्त हो गया, परंतु जैसे ही वो सामने आया तुरंत सूर्य देव है वो पुनः अपने स्थान पर प्रकट हो गए। इन सब उदाहरणों द्वारा हम समझ सकते हैं कि देवता है वो सारे के सारे देवता मात्र भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए, भगवान के भक्तों की सहायता करने के लिए हैं। तो यहाँ पे उलझनों से बचते हुए हमें यह समझना होगा कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति तक ऊपर नहीं उठ पाया है उन्हें देवताओं के सहायता करने के, देवताओं के लिए यज्ञ करने की आवश्यकता है। और जब व्यक्ति देवताओं के लिए पूजा करेगा, देवताओं के यज्ञ को करेगा, तब देवताओं द्वारा प्रदत्त समस्त सामग्रियां उसको स्वतः ही प्राप्त होती रहेगी। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। आज यहाँ पे आप देखेंगे हर एक देश के, हर एक राज्य के लिए अलग अलग अधिकारी रखे गए हैं। अलग अलग अधिकारी हैं जो अलग अलग नियमों का पालन करने के लिए अलग अलग कानून बनाते हैं। और जब व्यक्ति उनको लिए कार्य करता है, उनको प्रसन्न कर लेता है, उनको हमेशा प्रसन्न रखता है, तो वो अधिकारियों के प्रसन्न होने पर उसके भी कार्य आसानी से संपन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार इस भौतिक जगत के लिए भगवान ने देवताओं को अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया है। जिस प्रकार आचार्यगण उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार एक देश में प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री ने अलग अलग कार्यों को देखने के लिए अलग अलग मंत्रिमंडल रखे होते हैं। अलग अलग मंत्री, कोई कृषि मंत्री है, कोई कानून मंत्री है, कोई
पशुपालन मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री है, ऐसे अलग अलग मंत्रियों को रखा हुआ है जिनकी देखरेख में कार्य होता है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ समस्या है तो वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री से न मिलकर उन मंत्रियों तक पहुंचता है, परंतु अगर किसी की डायरेक्ट सेटिंग प्रधानमंत्री से हो जाए तो फिर उस मंत्रियों को मिलने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी इस भौतिक जगत में अलग अलग देवताओं को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हैं। कोई जल देव है, कोई वायु देव है, कोई सूर्य देव है, कोई अग्नि देव है। ऐसे अनेक देवताओं को उनका डिपार्टमेंट प्रदान किया है, उनका अधिकार प्रदान किया है। जब व्यक्ति उनके अधिकार में आने वाली वस्तुओं को उनको अर्पण किए बगैर जब स्वीकार करता है तो वो चोर माना गया है। हमें चाहिए कि हम जो कुछ वस्तु प्राप्त करते हैं वो देवताओं को अर्पण करने के उपरांत, उनके क्षमा याचना करने के उपरांत उसको स्वीकार करें। यहां तक कि अगर आप फूल भी तोड़ रहे हैं तो वनस्पति के देव हैं, उनके सामने क्षमा याचना करें कि हे वनस्पति देव, मैं आपसे वनस्पति से फूल तोड़ने जा रहा हूं, उस फूल का प्रयोग मैं भगवान को अर्पण करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मुझसे गलती हो जाए तो क्षमा करना। वरना उसमें भी जीव है, अगर हम शक्ति से उसको तोड़ देंगे कि मैं मनुष्य हूं, मेरे पास शक्ति है, मैं तोड़ देता हूं बड़ी आसानी से, तब उसका अपराध हमें लगता है। भक्तों, जो कर्मों की गति है बहुत गहन है। समझने वाली बात है कि अगर एक फूल को तोड़ने से अपराध लगता है तो जो व्यक्ति मांसाहार करता है, जो व्यक्ति निर्मम तरीके से जीवों की हत्या करता है, उसे कितना अपराध लगता होगा। एक अबोध जिसे न तो कुछ समझ है न कुछ ज्ञान है, उसको निर्मम तरीके से हत्या करके मार दिया जाता है, मात्र और मात्र अपने जीवा की संतुष्टि के लिए, जीवा को तुष्ट करने के लिए, जीवा को प्रसन्न करने के लिए। उसके अंदर भी जीव है भक्तों। अगर हमें थोड़ा सा भी लगता है तो कितना दर्द होता है, कितना चिल्ला उठते हैं, कर्रा उठते हैं। तो फिर उस जीव के ऊपर जब प्रहार करते हैं तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। उनके भी बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे मासूम हैं जिनका माता का देहांत होने के बाद उनके बच्चे हैं, वो इधर उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, आसपास मंडराते रहते हैं कि उसकी माता कभी तो जागेगी। तो भक्तों, कल्पना कीजिए, किसी माता को आप अपनी शक्ति से मार देंगे, उसके बच्चों की हत्या, बच्चों के जो पीड़ा है, उसका दर्द है, वो आपको कितना अपराध प्रदान करेगा। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है। जैसा कि हमने पढ़ा कि वायु है, प्रकाश है, जल है, अन्य सारे के सारे आवश्यक वस्तुएं हैं वो हमें देवताओं से प्रदान होती हैं। वायु है वो वायुदेव से प्राप्त होती हैं, जल है वो जलदेव से प्राप्त होती हैं, और सूर्य प्रकाश है वो सूर्य देव से प्राप्त होती है। ऐसे अनेक प्रकार के जो हमें आवश्यक वस्तु चाहिए वो सब की सब देवताओं से ही प्राप्त होती है भक्तों। तो उस अवस्था में हमें चाहिए कि देवताओं को पूजा करें, देवताओं से आराधना करके उन अधिकारों को जब हम स्वीकार करेंगे तो हम पाप मुक्त हो जाएंगे। वरना उनसे मांगे बगैर उनकी वस्तु है वो स्वीकार करेंगे तो एक तरीके से हम चोर माने जाएंगे। भक्तों, किस प्रकार उनके अधिकार में, ऐसे दृष्टांत द्वारा समझेंगे कि जब हनुमान जी जब सूर्य को पकड़ निकलने के लिए जा रहे थे, सूर्य देव को जब निकला तब इंद्रदेव देखा कि सब जगह अंधकार हो गया है, सब जगह अंधकार हो गया है। तब उन्होंने अपनी शक्ति से, अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। शास्त्रों में वर्णन आता है कि हनुमान जी के ऊपर प्रहार करने से, हनुमान जी के यहाँ पे प्रहार किया गया, हनुमान जी नीचे गिर पड़े। तब हनुमान जी को मूर्छित देखकर वायुपुत्र कहा जाता है हनुमान जी को, वायुदेव है वो अप्रसन्न हो गए। और वायुदेव ने कहा कि जब तक हनुमान जी को जीवित न किया जाए, मूर्छित अवस्था से सचेत न किया जाए, तब तक मैं संपूर्ण वायु को रोक लेता हूं। वायुदेव ने जैसे ही वायु को रोका, सब जगह हाहाकार मच गया, त्राहिमाम करने लगे सब लोग। और अंत में इंद्रदेव को जब हनुमान जी को सजीव किया, तब जाकर वायुदेव ने अपनी वायु को अपने अंदर से प्रवाहित किया। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि जो वायु है वो वायुदेव के नियंत्रण में है। जिस प्रकार हनुमान जी को चोट आने पर उन्होंने वायु को नियंत्रण में कर लिया, तो उनके मांगों को पूरा करने के उपरांत ही उन्होंने वायु को रिलीज किया। उसी प्रकार अगर हमें भी वायुदेव से स्वस्थ वायु चाहिए तो हमें उनकी आराधना करनी होगी। आज आप देखेंगे कि ऑक्सीजन, वायु है वो ऑक्सीजन के रूप में आज बेचा जाता है, प्योर ऑक्सीजन। आज इस कलयुग की दुर्दशा तो देखिए भक्तों, पीने का जल है वो बेचा जाता है, वायु है वो बेचा जाता है। हर एक वस्तु जो भगवान द्वारा, देवताओं के अधिकारों द्वारा हमें फ्री में प्रदान की गई थी, वो आज व्यक्ति अपने अहंकार के कारण, अपने मदमस्त में होने के कारण धन देकर उसको खरीदने का प्रयास करता है।
क्यों? क्योंकि हमने अपने जो नियम है, अपने आचरण करने की विधि है, उनको भूल गए हम। समस्त देवता भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। समस्त देवता है वो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। हर एक देवी देवता है वो भगवान की सहायता करने के लिए है, भगवान के जो क्रियाएं हैं, जो विधि है, उनको सहायता प्रदान करने के लिए मात्र नियुक्त किए गए हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए अनेक मंत्रिमंडल है, अनेक मंत्रीगण है, अनेक प्रजागण उनके समस्याओं को समाधान करने के लिए मंत्रियों को रखा हुआ है, उसी प्रकार भगवान की सहायता करने के लिए देवताओं को नियुक्त किया गया है। हर एक के लिए अलग अलग देवी देवताओं को नियुक्त किया गया है। देवताओं की प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर करती है। देवताओं की प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा की जाने वाले यज्ञ पर निर्भर करती है। अगर आप यज्ञ नहीं करेंगे, देवताओं को प्रसन्न नहीं करेंगे, तो वो जिसके अधिकार में जो वस्तु है वो उचित रूप में आपको प्रदान नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि कभी कभी बारिश नहीं होता है तो उस समय इंद्रदेव की पूजा की जाती है। अनेक जगह पे जो धार्मिक परिवार से आते हैं वो इंद्रदेव की पूजा करते हैं। इंद्रदेव की पूजा करने से इंद्रदेव बारिश करते हैं। भक्तों, ब्रजवासियों का उदाहरण आता है कि अगर हम देवताओं को अप्रसन्न करेंगे तो देवता रुष्ट हो जाते हैं। ब्रजवासियों ने जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इंद्रदेव की पूजा बंद कर दी, तब इंद्रदेव रुष्ट हो गए और उन्होंने मूसलाधार बारिश करने लगे। अपने सारे के सारे जो भयंकर से भयंकर गर्जना करने वाले बादल थे उनको भेजा और मूसलाधार बारिश करने लगे। जब ब्रजमंडल है वो पानी में जलमग्न होने लगा, तब सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण के पास आकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि हमारी रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी सी उंगली पर धारण करके 7 दिन 7 रात तक उसको धारण किए रखा और अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि इस गोवर्धन जी के ऊपर जितना भी जल आ रहा है उसको सुखाते जाओ। इंद्रदेव अंत में पराजित हो गए। परंतु मैं आपको जो भक्तों यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि जो देवताओं का अधिकार है वो किस प्रकार भगवान द्वारा प्रदान किया गया है। ये जो कृष्ण लीला है वो अलग प्रकार की लीला है। भगवान ने ये लीला इसलिए संपन्न की क्योंकि वो इंद्रदेव का घमंड है, जो अहंकार है, वो शूर करना चाहते थे। परंतु कि किस प्रकार देवता भी अगर भगवान से पंगा लेंगे तो भगवान उनको सबक सिखाते हैं। जिस प्रकार अगर कोई मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को प्रधानमंत्री के ऊपर ही अगर वो आजमाना चाहे तो प्रधानमंत्री एक ही क्षण में उसको उस पोजीशन से, उस स्थिति से निरस्त कर सकता है। उसी प्रकार भगवान उस समय इंद्रदेव को बताना चाहते थे कि जो तुमको अधिकार दिए गए ना वो मेरे द्वारा प्रदान किए गए। अगर मैं चाहूं तो एक ही क्षण में तुमसे ले सकता हूं। परंतु भक्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब इंद्रदेव को अप्रसन्न किया गया तो इंद्रदेव है वो रुष्ट हो गए। उसी प्रकार आज हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं, आज हम देवताओं के लिए या भगवान के लिए कोई भक्ति नहीं करने के कारण आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, संकट आते हैं। आपने सुना भी होगा अनेक बार लोगों को कहते हुए, तुम्हारा सूर्य कमजोर है, तुम्हारा ये ग्रह कमजोर है, इसके कारण तुम्हारे जीवन में संकट आ रहे हैं। सूर्य कमजोर होने के कारण शनि देव है उसका बल बढ़ जाता है और शनि की शक्ति बढ़ जाने के कारण व्यक्ति का जीवन में संकट आने लगते हैं। और जब वो सूर्य की आराधना करेगा, सूर्य को जल अर्पित करेगा, सूर्य देव को भोग अर्पण करेगा, सूर्य देव का मंत्र जप करेगा, तब उसके अंदर सूर्य की शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और शनि देव की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी और जीवन से संकट कम होते जाएंगे। इस प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि वेदों को पढ़कर, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार अपनी जीवन में प्रगति करते हुए, समस्त देवताओं की पूजा करते हुए एक दिन कृष्ण भक्ति के स्तर तक पहुंचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति के स्तर तक पहुंच गया है, कृष्ण भावनामृत के स्तर तक, तो उसे फिर सारे के सारे देवी देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। भागवतम में वर्णन आता है, यथा तरोर मूल निशेषनेन त्रिपेन्ति तद भुजा उपसाघाम प्राण उपहार्ष यथेन्द्रियाणाम तथैव क्षणम अहम अच्युतेज्य। अर्थात जिस प्रकार एक पेड़ के मूल में जल डालने से पेड़ के हर एक भाग तक, हर एक टहनी तक, हर एक पत्ते तक जल स्वतः ही पहुंच जाता है, उसी प्रकार अगर आप भगवान श्री हरि की, नारायण की पूजा करेंगे, भगवान श्री विष्णु की आराधना करेंगे तो हर एक देवी देवता प्रसन्न हो जाएगा। जिस प्रकार हमारे उदर में भोजन डालने से, पेट के अंदर भोजन डालने से
हर एक इंद्रियों को स्वतः ही शक्ति प्राप्त हो जाती है। हाथ को अलग से भोजन खिलाने की आवश्यकता बाद में नहीं रहती। उसी प्रकार जब आप भगवान श्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण भावनामृत में कर्म करेंगे, तब सारे के सारे देवी देवता है वो स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। महाभारत का प्रसंग भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी द्वारा प्रदत्त चावल का एक दाना खाया, तब सारे के सारे दुर्वासा मुनि है, उनके शिष्यगण, सब के सब, पूरी की पूरी सृष्टि है वो तृप्त हो गई थी। जैसे ही भगवान ने वो भोजन करके डकार लिया, तब संपूर्ण सृष्टि है वो पूर्ण रूप से भोजन से ओतप्रोत हो गई। उनकी भोजन की क्षमता थी वो पूर्ण हो गई थी। इन दृष्टांतों द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार अगर आप कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे तो सारे की सारी बाकी की विधि है वो उनके प्रति अपराध किए बगैर आप सारे कार्य करते हुए प्रतीत होंगे। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान श्री विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। कुछ यज्ञ अन्य देवी देवताओं के लिए होते हैं, परंतु सारे के सारे यज्ञों का जो मुख्य भोक्ता है वो भगवान श्री कृष्ण है। हर एक का यज्ञ संपन्न करने के उपरांत कहा भी जाता है कि ये यज्ञ भगवान श्री विष्णु को समर्पित किया जाता है। और गणेश जी की आरती सुनेंगे तो उसके अंत में कहा जाता है राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यानी कि जो आरती का पूरा फल है वो भगवान श्री कृष्ण को नाम जप करने के उपरांत ही मिलेगा। उसी प्रकार हर एक यज्ञ के अंत में कहा जाता है कि इति नारायणम समर्पयामि। ये सारा का सारा यज्ञ का जो भाग है वो नारायण देव को समर्पित किया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने भी भगवद गीता 5.29 में कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महा ईश्वरम सुहद्यम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थात मुझे समस्त यज्ञों तथा समस्त तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। बहुत बड़ा सूत्र है भक्तों, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण 5.29 में कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं पूर्ण रूप से कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त यज्ञों तथा समस्त तपस्याओं का परम भोक्ता कौन है? श्री कृष्ण। आप कितने भी यज्ञ कर लो, कितनी ही तपस्या कर लो, परंतु आपने यज्ञों के समस्त स्वामी भगवान श्री कृष्ण को भूल गए तो उस यज्ञों का फल है वो पूर्ण प्राप्त नहीं होगा। परंतु जिस व्यक्ति ने यह सिद्धांत सीख लिया कि समस्त यज्ञों के स्वामी है वो एकमात्र श्री कृष्ण है, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर। यहाँ पे भक्तों समझने वाली बात है, भगवान कह रहे हैं कि समस्त लोकों, जितने भी लोग हैं उन सब लोकों के स्वामी मैं कृष्ण हूं और समस्त देवताओं का भी स्वामी मैं कृष्ण हूं। तो यहाँ पे जो सिद्धांत हम समझ रहे थे कि अगर देवताओं की पूजा करेंगे और अगर कृष्ण की पूजा करेंगे तो देवताओं की पूजा, देवता नाराज हो जाएंगे, वो यहाँ पे सिद्धांत क्लियर हो रहा है कि अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं तो समस्त देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि समस्त देवताओं का स्वामी मैं हूं, और जब स्वामी को आप प्रसन्न करेंगे तो सेवक तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर, समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी भी भगवान है। आज अनेक प्रकार के लांछन लगाए जाते हैं भगवान के ऊपर कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों प्रदान किए। परंतु भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो मेरी आराधना करता है, जो मुझे सर्वसर्वा मानकर मेरी पूजा करता है, उनके लिए मैं सबसे बड़ा हितैषी हूं, सबसे बड़ा उनका सुख प्रदान करने वाला हूं। मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। मेरी भावनामृत यानी कि कृष्ण भावनामृत, कृष्ण के भावनामृत में जो व्यक्ति कार्य करता है वो भौतिक दुखों से, यहाँ पे दुखों से निवृत्त होने का सीधा सीधा मार्ग बता रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी भावनामृत से ओतप्रोत रहता है वो इस भौतिक दुखों से सुख प्राप्त करता है, भौतिक दुखों से शांति तथा लाभ प्राप्त करता है। तो अगर भौतिक दुखों से आप तृप्त हैं, ग्रस्त हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से उत्पीड़ित हैं और उनसे समाधान करना चाहते हैं, उनसे शांति प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से ही कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लो। कृष्ण भावनामृत अंगीकार करने का अर्थ है कि कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानकर जो भी कार्य करते हैं कृष्ण के लिए करें, जो भी कार्य करते हैं कृष्ण को केंद्र में रखकर करें। उस अवस्था में आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करेंगे और जब श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तब आप स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे।
समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। प्राकृतिक पदार्थों का पिछले सत्र में भी हमने पढ़ा कि प्राकृतिक पदार्थों का अभाव होने का कारण एकमात्र यह है कि आज देवताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, भगवान को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब व्यक्ति इन देवताओं की आराधना करते हुए भगवान को प्रसन्न करेगा तो सारे के सारे जो आवश्यक वस्तु है वो स्वतः ही प्राप्त होने लगेंगे। यज्ञ को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अनंतः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा नहीं कि यज्ञ करने से मात्र हमें भौतिक सुख ही प्राप्त होंगे, यज्ञ संपन्न करने से हमें इस भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करने का भी मार्ग प्रशस्त होता है। और कलयुग के लिए यज्ञ कौन सा है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेदों में वर्णन आता है। यज्ञ करने से सारे कर्म है वो पवित्र हो जाते हैं। हम अनेक प्रकार से कर्म करते हैं, भोजन करते हैं, खाना पकाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, हर एक में अपराध होता है। श्वास लेते समय अनेक जीवाणुओं का हम हत्या करते हैं, भोजन पकाते समय अनेक जीवाणु है वो अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाते हैं, चलते समय अनेक प्रकार के कीटाणु हमारे पैरों के नीचे रौंदे जाते हैं। उन सब से अगर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो वेद क्या कहते हैं यहाँ पे पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम वि प्रमोक्ष। अर्थात यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। ये एक श्रृंखला है, एक श्रृंखला है कि किस प्रकार वेद हमें कह रहे हैं कि अगर आप यज्ञ करेंगे तो यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ है वो शुद्ध हो जाएंगे। खाद्य पदार्थों को शुद्ध करने के लिए यज्ञ करने की आवश्यकता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि यज्ञ अगर आप व्यवहारिक रूप से यज्ञ संपन्न करने जाएंगे अनेक प्रकार की त्रुटियां करेंगे। कलयुग का यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन। जब कलयुग के लिए हरिनाम का यज्ञ करेंगे तो खाद्य पदार्थ है वो शुद्ध हो जाएंगे। जब हम भोजन करेंगे उस भोजन को भगवान को अर्पण करते हुए करेंगे, श्री कृष्ण समर्पणस्तु, कृष्ण को भोजन प्रदान करते हुए उसे प्रसाद रूप में स्वीकार करेंगे तो वो प्रसाद है वो अमृत बन जाएगा। उदाहरण भक्तों, प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु ने भोजन के रूप में विष प्रदान किया था, परंतु प्रहलाद महाराज ने उस विष को भी भगवान को अर्पण करते हुए स्वीकार किया। उनको क्या मालूम था कि ये विष है, उन्होंने सोचा कि ये भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद स्वीकार करता हूं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को भोजन अर्पण किया वो विष है वो अमृत में परिवर्तित हो गया। और जब प्रहलाद महाराज ने उस भोजन को स्वीकार किया ना, उनकी हिरण्यकशिपु ने सोचा था उनकी मृत्यु हो जाएगी। और विष भी कौन सा था? कालकूट विष, जो महान से महान व्यक्ति को भी धराशायी कर दे, सबसे बड़ा विष था। परंतु उसे स्वीकार करने के उपरांत भी प्रहलाद महाराज को कोई हानि नहीं हुई। उसका एकमात्र कारण है वो भगवान को समर्पण किया गया था। और जब खाद्य पदार्थ शुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन के शुद्ध हो जाता है। जब शुद्ध भोजन करेगा, खाद्य पदार्थ शुद्ध होंगे तो मनुष्य का जीवन भी शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध अवस्था में वो घृणित कार्य नहीं कर पाएगा। आज देखेंगे कि जीवन में अनेक प्रकार के जघन्य अपराध क्यों हो रहे हैं? क्योंकि व्यक्तियों का आहार है वो शुद्ध नहीं है। अनेक प्रकार के मांसाहार का भोजन कर रहे हैं, जिससे बुद्धि है वो तामसिक वृत्ति की हो जाती है, जिससे बुद्धि है वो दूषित हो जाती है और उस दूषित बुद्धि से उसके अंदर अनेक प्रकार के अपराध करने की प्रेरणा मिलती है। जब आप शुद्ध सत्व भोजन करेंगे ना तो आपकी बुद्धि है वो सात्विक स्तर पर रहेगी और उस अवस्था में आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। भक्तों, किसी की हत्या तो करना दूर की बात है, किसी को मानसिक रूप से भी किसी का अपराध नहीं करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे निर्भर करता है खाद्य पदार्थों पर। जब व्यक्ति का जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं। जब जीवन शुद्ध होता है तो स्मृति, जो हमारी स्मृति है उसके सूक्ष्म तंतु है वो शुद्ध हो जाते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। जब स्मृति तंतु के सूक्ष्म तंतु है स्मृति के वो शुद्ध हो जाएंगे तो हम मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकते हैं। जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, कितने ही प्रयास द्वारा। जब तक व्यक्ति, इसलिए तो कहा जाता है कि कुछ
नियम पालन करना होता है, अनेक प्रकार के व्यसनों से दूर क्यों रखा जाता है। कांदा लहसुन नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, पर स्त्री संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, इन सब के सब कार्यों से दूर रखने का एकमात्र कारण है कि अगर हम उनसे दूर रहेंगे तो हमारी स्थिति है, हमारी चेतना है, वो शुद्ध स्तर पर बनी रहेगी। और शुद्ध चेतना में रहकर ही व्यक्ति है वो भगवत भक्ति कर सकता है और मुक्ति के लिए अपना मार्ग है वो प्रशस्त कर सकता है। इस प्रकार इस श्लोक क्रमांक 11 में हमने समझा कि किस प्रकार देवताओं और भगवान के बीच में जो सामंजस्य है उसको ठीक ठीक समझकर, जिस व्यक्ति की आगे वाले श्लोकों में अभी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार देवताओं की पूजा किसे करनी चाहिए, भगवान की पूजा कौन करता है, किस किस का लेवल क्या है, उसके अनुसार व्यक्ति को अपना स्वधर्म जानकर उन कार्यों में लगे रहना चाहिए। किसी व्यक्ति की श्रद्धा किसी देवता में है तो वो भगवान की आराधना करने के लिए उसे फोर्सफुली ना करे। भगवान कहते भी हैं कि जिसकी श्रद्धा देवताओं में, मैं उसकी श्रद्धा को और दृढ़ करता हूं। तो आगे आने वाले सत्रों में आप बने रहिएगा, हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार किस व्यक्ति को किसकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 11 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम।